दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट सामने दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देंगे, कैप्चा मांगा जाए तो फिल कर देना, रोल नंबर डालकर सबमिट कर देना। रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपकी। रिजल्ट की पीडीएफ में सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम होगा। रिजल्ट की लिस्ट में वही कैंडिडेट होंगे जिनको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और रिजल्ट के साथ आपका स्कोर कार्ड भी जारी होगा जिसमें आपका राय स्कोर लिखा होगा। इसके अलावा नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी लिखा होगा, क्योंकि टोटल 43 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला आपको ये भी देखने को मिलेगा। और अच्छा खासा आपको यहाँ पर 15 प्लस अंक तक का हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और मॉडरेट शिफ्ट में 10 प्लस अंक तक का भी यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक कहाँ पर मिलेगा, मेल फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जैसा कि आपने देखा होगा अब आपकी वैकेंसी भी कम हो चुकी हैं। पहले 7565 थी, अब ये वैकेंसी कुछ घट गई हैं, तो आपकी कट ऑफ पर बड़ा प्रभाव आएगा। कट ऑफ आपकी बढ़ेगी अब। तो अब क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ भी सकती है क्योंकि वैकेंसी आपकी डिक्रीज हुई है। आप सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको इस सामने एक रिजल्ट का लिंक दिख रहा है, ये गूगल का एक आर्टिकल है और यहाँ इस रिजल्ट की लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो रोल नंबर डालने का अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आया है, यानी कि रिजल्ट आप आने में आपका थोड़ा सा समय बचा हुआ है। अब आपका वैकेंसी कम हुई है तो यहाँ पर अब ये डिपेंड करेगा कि फिजिकल के लिए कितना गुना बुलाए जाएंगे, क्या 12 गुना बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा और आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट से रिलेटेड भी आपको अपडेट यहाँ पर दिखाते हैं, चलिए वीडियो में बने रहें, पूरा लास्ट तक देखें। जैसा कि आप लोग एक नोटिस देख सकते हैं, इस नोटिस के माध्यम से आपको बताया गया था कि आपकी वैकेंसी घट गई है अब, और ये अब कितनी बची हुई हैं आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेल फीमेल की सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी अब बची हैं। यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और इधर टोटल, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पहले तो मैं आपको टोटल दिखाता हूँ। ये देखिए टोटल आपको देखने को मिलेगा ग्रांड टोटल में, सबसे ऊपर देखेंगे 7201। पहले आपकी वैकेंसी थी 7565, अब यही वैकेंसी है 7201। तो लगभग कितनी, लगभग 350 के आसपास आपकी 364 लगभग मान के चलिए, इतनी वैकेंसी आपकी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब अगर इसका 12 गुना अगर मान लीजिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 90,000 से कम छात्र ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 87,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं फिजिकल के लिए। इस आधार पर मेल फीमेल की कट ऑफ में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी स्कोर आपको मैंने दिखाया था रैंक मित्रा का, चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। बाकी ये नोटिस रियल है, आपको पता है ये नोटिस आई थी और इसमें वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं। ये देख सकते हैं, ये डाटा है जो कि 2.5 लाख कैंडिडेट का है लगभग। दिल्ली पुलिस में आपकी वैकेंसी अब बची हैं 7201, जो कि पहले थी 7565। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में भी वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं, जो कि अब लगभग 660 के आसपास हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेल कैंडिडेट का डाटा क्या था, 60, 65, 70 के आसपास कितने कैंडिडेट हैं, देख सकते हैं। 60 के ऊपर अंक लाने वाले 64,000 कैंडिडेट, 65 के ऊपर 35,000 कैंडिडेट, 70 के ऊपर 14,000 के आसपास कैंडिडेट, ये मेल कैंडिडेट का डाटा है। इसी प्रकार आपको पता चलेगा कि लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। फीमेल का देखिए, फीमेल कैंडिडेट का जब डाटा देखेंगे तो 70 प्लस 1200 के आसपास स्टूडेंट्स, 65 प्लस स्कोर करने वाले 3900 के आसपास कैंडिडेट जिनका डाटा मिला है लगभग रैंक मित्रा पर, 60 प्लस स्कोर करने वाले 8,000 कैंडिडेट, ठीक है। अब ये आपका ऑल शिफ्ट एवरेज रहा स्कोर है। बस आप समझिए जिनके नंबर कम हैं उनको नॉर्मलाइजेशन के सहारे ही सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सारा खेल यहाँ पर पलट सकता है नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को लेकर। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं कि सबसे पहले तो जिनका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनके नंबर यहाँ पर कम हो सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ सिर्फ मॉडरेट शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं और हार्ड शिफ्ट में नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। इजी शिफ्ट का स्कोर आपका घटता है। तो अब आपका कितने मार्क्स होने चाहिए जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, मेल फीमेल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड, और आपका रिजल्ट कब जारी होगा,
टोटल ओवरऑल 43 शिफ्ट में कितने नंबर पर आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट अब आपका बहुत जल्द कभी भी किसी भी समय जारी हो सकता है और फिजिकल के लिए बहुत कम समय मिलेगा आपको। तो फिजिकल की तैयारी कितने अंक पर आपको स्टार्ट करनी चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल से जुड़ी कोई अपडेट या रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक वहां पर भेज दिया जाएगा जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा। फिजिकल से जुड़ी कोई अपडेट वहां पर मिल जाएगी। अब आपको एक काम करना है, ओवरऑल इन 43 शिफ्ट में से अगर आपको जानना है कि कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया और आपके कितने नंबर हैं, आप कमेंट में बताइए। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक करें और कमेंट में अपनी डेट और शिफ्ट बताएं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन आपको फाइनली यहाँ पर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए, जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर एक सेफ स्कोर की बात करें तो अब आपका ये 72 से 75 मान के चलिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन यूआर कैटेगरी जिनका 72 से 75 है वो एक सेफ स्कोर में आएंगे। इतने मार्क्स पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके कितने नंबर हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर देखिए मान लीजिए आपके नंबर 65 बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तब भी आपके चांस रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएं। बस डिपेंड करेगा कितना आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिल रहा है, बस ये डिपेंड करेगा। तो आप अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी कमेंट कर पाएंगे आप। तो यूआर कैटेगरी 72 से 75 लगभग इतने मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। जल्द ही आपको रिजल्ट और कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 70 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपके चांस बनेंगे। ठीक है, 70 के ऊपर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर भी लगभग मान के चलिए आप 68 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। एससी कैटेगरी 62 प्लस स्कोर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी लगभग 58 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये हो गई मेल कैंडिडेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट, क्या सेफ स्कोर रह सकता है आपका। तो यूआर कैटेगरी से जिन कैंडिडेट का स्कोर यूआर कैटेगरी से आपका 68 से 70 तक बन रहा है, ये एक सेफ स्कोर रहेगा। अगर कुछ कम नंबर है तो बस नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए, जो कि आपको रिजल्ट आने पर आपको देखने को पता चलेगा कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला। तो अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और अगर आपको आप सभी को अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी में लगभग मान के चलिए कि 66 से 68 के आसपास एक सेफ स्कोर रह सकता है, एक्सपेक्टेड ही है ये। ईडब्ल्यूएस में 65 के ऊपर आपका होना चाहिए। और जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से हैं 60 के ऊपर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में लगभग 57 प्लस होना चाहिए, ये एक सेफ स्कोर में आपका आ सकता है। और एसटी कैटेगरी यहाँ 55 पर भी आपके चांसेस बन सकते हैं। अब आपको एक काम करना है कि कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिजल्ट जैसे ही जारी होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।